अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपनी लॉ की बुक के अंदर का जो पोर्शन है आपका लॉस का, उसको हम बाकायदा तौर पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये वो पोर्शन है जो कि तमाम ही स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि पता नहीं जी क्या आ गया है और अब हमें इसको पढ़ना पड़ेगा और क्या चीज़ है ये। इसके अंदर सेक्शन, सब सेक्शन, क्लास, सब क्लास होती है। इसके लॉस को याद रखना है। टीचर्स कहते हैं कि जी सेम टू सेम वर्डिंग आपने इसकी लिख के आनी है पेपर के अंदर। जो टेस्ट होता है कॉलेज में वो भी वैसे ही लेते हैं। तो वो तो ज़ाहिर बात है, ये चीज़ बहुत मुश्किल है याद करना और स्टूडेंट से याद नहीं होती। फिर वो जो है कॉलेज में उनका टेस्ट सही नहीं होता। जो जा रहे हैं उनके उनके लिए, जो नहीं जा रहे वो तो फिर ज़ाहिर बात है वो फिर एक ये भी होता है माइंड में कि इसको स्किप कर देते हैं। तो ये अब स्किप भी नहीं करना। पिछले कुछ सालों में इसमें से आपका पोर्शन आ रहा है आपके पेपर्स के अंदर, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए और क्वेश्चन भी इसके आ जाते हैं। तो एक कन्फ्यूजन जो है वो तो क्लियर कर दूं आपकी पहले कि अगर आप ये कहें कि सेम टू सेम वर्डिंग लिखनी है अपने अपने एनुअल पेपर्स में, तो ऐसा नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप उसको नंबरिंग ना दें, कोई सेक्शन, सब सेक्शन, क्लास, सब क्लास ना लिखें अगर एग्जामिनर ने मेंशन नहीं की तो। अगर मेंशन की है फिर ज़ाहिर बात है लिखनी पड़ेगी, लेकिन अमूमन वो मेंशन नहीं करते। अगर क्वेश्चन आता है तो आते हैं जी आपका पैलेट बोर्ड था आई थिंक, या फिर प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, इस पे एक नोट आया हुआ है आपके पास पेपर में, और पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर पे नोट आया हुआ है, और फंक्शन ऑफ सेंट्रल कौंसल आई थिंक ऐसे था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि फ़लाँ सेक्शन है उसके बारे में लिखें या उसके डिटेल्स, वो नहीं। तो अपनी वर्डिंग में आप उसको लिख सकते हैं, वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और नंबरिंग भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। मेन चीज़ ये कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। बाकी फिर अब डेफिनेशन हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, मज़े की बात, पढ़ क्यों रहे हैं। नीचे डेफिनेशन है ड्रग की। कल को कोई उठ के ये कह दे कि मट्टी मट्टी ली उसने और मट्टी को टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, मट्टी को कैप्सूल के अंदर उसने फिल कर लिया और कहते हैं जी ये ड्रग है और इससे जो है वो आपका फ़लाँ फ़लाँ बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। तो ड्रग तो नहीं है ये, मट्टी ड्रग नहीं हो सकती। रेत ले ले, कोई सीमेंट ले ले, कोई ऐसी चीज़, कोई उटांग पटांग चीज़ उठा के उसने डाल दी, वो कह रहा है जी ये ड्रग है। तो ड्रग नहीं है वो। ड्रग क्या है, ड्रग की डेफिनेशन ये यहाँ लाज में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये ड्रग, हमारा ला हमें बताता है कि ड्रग क्या चीज़ है। ड्रग को आपने यहाँ से देखना है। आपको यहाँ से पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें ड्रग के अंदर शामिल हैं, कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने मेडिकल स्टोर पे नहीं रख सकते, ठीक है। या अगर रख सकता है तो कौन रख सकता है, तो ये सारी डिटेल्स आपको लाज बताएंगे आपके। ड्रग इंक्लूड, पहला जो उसका सेक्शन, सब सेक्शन आ जाता है, एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस that is manufactured, sold, stored, offered for sale or represented for internal or external use in the treatment, mitigation, prevention, diagnosis of disease। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, एक या मिक्सचर ज़्यादा, जो कि बनता है, सोल्ड होता है, बिकता है, स्टोर होता है, ऑफर्ड फॉर सेल यानी कि सेल के लिए आप उसको बेचने के लिए ऑफ़र करते हैं, और या यूज़ होता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। तो ये देखें ना, ये प्रॉपर एक उसको एक पर्सपेक्टिव को कवर कर रही है कि या तो एक सब्सटेंस होगा या मिक्सचर। अब यहाँ पे बिल फ़र्ज़ अगर इसी एक लाइन को हम डेफिनेशन मान लें, लिखा होता है जी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, यानी कि कोई एक सब्सटेंस होता। फिर अगर कोई ऐसी मेडिसिन आती जिसके अंदर 2 से 3 मिक्सचर्स हैं, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते थे कि जी ये ड्रग का जो आपका लॉ है उसकी डेफिनेशन तो कहती है कि जी एक सब्सटेंस, लेकिन इस बंदे ने 2-3 सब्सटेंसेस बना लिए हैं, तो इसके ऊपर जो है वो इसकी इस दवाई को बंद करवाएं। तो ये देखें, इस नज़र से आपने इसको देखना है। इस नज़र से जब आप देखेंगे तो आपको ये बड़ा मज़े का लगेगा। ऐसे ही ये लाज़ आपको पता होंगे तो जो इन फ्यूचर जब आप अपना सेटअप बनाएंगे तो वो आपके पास आता है, तो आप उसको जो है वो कहते हैं ना कि मुंह पे जवाब दे सकते हैं। कोई भी बंदा आ जाए जी ये आपने क्यों रखी हुई है, किस लिए रखी हुई है, तो आपको जब ला का पता होगा तो आप उसको बताएंगे। और यही वजह कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ये आपने पढ़ लिया सारा। इसके बाद अब नॉर्मल फिजिकल स्टेट और द सिम्टम देयर फॉर, ये सारी वही चीज़ें जो हैं वो यूँ कह लें कि वर्ड्स चेंज करके लिखी हुई हैं। अच्छा, ये सारा वही लिखा है। इसके बाद नीचे देखें, नोट बीइंग अ सब्सटेंस एक्सक्लूसिवली यूज्ड और प्रिपेयर्ड फॉर यूज इन अकॉर्डेंस विद द आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और बायोकेमिक सिस्टम।
यानी कि ठीक है, हम मेडिकल स्टोर की बात कर रहे हैं, इस पे ये सारी तो चलो ठीक है, मेडिसिन ड्रग आ गई, लेकिन ड्रग सिर्फ आप नहीं बना रहे ना, ड्रग जो है वो आपके हकीम हजरात बना रहे हैं, ड्रग आपकी बायोकेमिक सिस्टम जो है वो टिश्यू साल्ट्स पे जो चलता है वो बना रहे हैं, ड्रग आपकी आयुर्वेदिक सिस्टम जो इंडिया में चल रहा है वो बना रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम है इसके, वो सभी कोई ना कोई दवाई अपनी बना रहे हैं। तो आप अपने स्टोर पे कोई ऐसी मेडिसिन नहीं रख सकते, नॉट बीइंग अ सब्सटेंस एक्सक्लूसिवली, यानी कि जो ख़ास तौर पे इन सिस्टम्स के अंदर चलता है। अब जैसे आयुर्वेदिक के अंदर आप चले जाएं तो प्योर हर्बल मेडिसिन होगी। हर्बल मेडिसिन कैसी होगी कि उनके अपने नाम होते हैं, अपने नाम रखे होते हैं। जैसे क्या मिसाल दूं आपको, कोई भी ले लें, आपके आयुर्वेदिक के अंदर उसके अजीब से ही नाम होते हैं, कोई संस्कृत के अंदर होते हैं या उनकी अपनी ज़ुबान के अंदर होते हैं। आप अगर हमारे इसको कंपेयर करें पाकिस्तानी तिब से, तो इसके अंदर आ जाता है आपकी मुख्तलिफ गोलियां हैं, शरबत है जंजबील जैसे। अब जंजबील का आपको नहीं पता होगा लेकिन अदरक पता है, तो अदरक का दूसरा नाम जंजबील है। ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें आप नहीं रख सकते जो कि ख़ास वहाँ यूज़ हो रही हैं। अब शरबत ज़ंजबील अगर कोई कंपनी बना रही है, जैसे हमदर्द बना रही है, ये तो ठीक है चलेगा, लेकिन जो ख़ास आइटम उनके यूज़ हो रहे हैं, जैसे इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं, आपकी एलोपैथी के अंदर होती है लूज़ मेडिसिन, जो आप अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो खुली गोली देता है आपको, पैराडोल, पैरासीटामोल, ये बोरोफिन की होती है, डिक्लो, CPM, डेक्सा, ये सारी मिक्स करके दे देते हैं। तो ऐसे ही तिब के अंदर चले जाएँ तो उनकी अपनी ख़ास पुड़ियाँ होती हैं, पाउडर है, कैप्सूल के फॉर्म में है, टैबलेट की फॉर्म में है, तो उन्होंने उनके अपने नाम रखे होते हैं, 28B, 213C, और ऐसे नाम रख कोड वर्डिंग ना उनकी होती है। हर हर किसी का अपना सिस्टम है। तो ये उनकी ख़ास मेडिसिन, ये आप नहीं रख सकते। होम्योपैथी में चले जाएँ तो उनके होते हैं मदर टिंक्चर, यानी कि जो कतरे होते हैं उनके, जी ड्रॉप्स आपने इतने डाल के पीने हैं, तो ऐसी कोई चीज़ आप नहीं रख सकते। इसके बाद ये चीज़ हो गई। अगले उस पे आ जाएँ, अबॉर्टिव एंड कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंस। अच्छा, ये भी ड्रग में आते हैं। एजेंट्स एंड डिवाइस। डिवाइस के अंदर आपकी ब्लड प्रेशर की मशीन है, शुगर की मशीन है, ये सारी चीज़ें। सर्जिकल लिगेचर हैं, सुचर हैं, सर्जिकल के जितने आइटम हैं सारे। डिसइंफेक्टेंट इसके अंदर आते हैं, डेटॉल हो गया आपका, जो फिनाइल होती है, ये भी रख सकते हैं जी, ये ड्रग के अंदर आता है। मज़े की बात, ये ड्रग के अंदर आ रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेजिस हैं, एडहेसिव प्लस्तर हो गया आपका, जिलेटिन कैप्सूल भी इसके अंदर आते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन भी इसके अंदर आते हैं। तो ये चीज़ें ड्रग के अंदर कंसीडर हो रही हैं। ये आपके परचून वाले हजरात ने भी रखी होती हैं, तो ये चीज़ें ड्रग के अंदर आती हैं। ये चीज़ें आपने इस नज़र से देखनी है। सच सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन और रिपल्जन ऑफ सच वर्मिन। अब इसमें इंसेक्ट है, इंसेक्ट की जितनी भी इकसाम है उन सबको मारने के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, लाइक आपका मोर्टीन स्प्रे है, टाइगर स्प्रे पाउडर आता है इसका, तो ये सारी चीज़ें भी ड्रग के अंदर आती हैं। और ऐसी चीज़ें जो कि कैरी कर सके या ट्रांसमिट कर सके डिजीज़ ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में, वो भी इसके लिए आती हैं। डिसइंफेक्शन के लिए भी जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो इन रेजिडेंशियल एरियाज़ और इन प्रेमिसेस इन विच फूड इज़ मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जहाँ पे खाना वगैरह आपका बनता है, उस जगह की सफाई सुथराई के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, डिसइंफेक्शन के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, वो भी ड्रग के अंदर कंसिडर होती है। अगले पे आ जाएँ, चौथा, सच पेस्टिसाइड एज में काज हेल्थ हैज़र टू द पब्लिक, यानी कि ऐसे पेस्टिसाइड जो कि पब्लिक के लिए जो है वो नुकसान का बाइस बने, तो वो भी इसके अंदर जो है वो आते हैं। पांचवा है, एनी सब्सटेंस मेंशन्ड एज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ आप कोई भी वो उठा लें अपना ड्रग, उसका अच्छी कंपनी की हो, उसके अंदर से उसका लीफलेट निकालें तो उसमें एक डायग्राम सी बनी होती है, एक स्ट्रक्चर सा बना होता है, वो होता है मोनोग्राफ। और एज अ प्रिपरेशन इन द, अब ये सारे बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, यानी कि इन शॉर्ट फार्माकोपिया में कोई भी ऐसा सब्सटेंस लिखा हुआ है तो वो भी ड्रग कहलाता है। ये हो गया। इसके बाद कहाँ से शुरू करें इसको, बस यही है। और एंड इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ द पर्पसेस मेंशन्ड इन सब क्लासेस। अब जो सब क्लासेस हमने पढ़ी हैं, यानी कि एक तो ये सब्सटेंस जो कि इन में मेंशन है, और ये जहाँ देखें, वेदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एनी सब्सटेंस एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन द यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और बायोकेमिक सिस्टम, ये भी जो है वो आपका ड्रग के अंदर आता है। इसके बाद ऊपर के 1, 2, 3 जो आपके सब सेक्शन है, जहाँ सब क्लासेस हैं, जहाँ पे उन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है, ये 1, 2, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पहले में
जनरल लिखा हुआ है, दूसरे में अबॉर्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, तीसरे में उन्होंने लिखा हुआ है कि डिस्ट्रक्शन रिपल्जन ऑफ वर्मिन इंसेक्ट के लिए। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस वो जो कि इस फार्माकोपिया में मेंशन होगा वो भी ड्रग कहलाता है। लास्ट है एनी सब्सटेंस विच द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि ये तो अभी तक हमने पढ़ा ना, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव को कवर कर रहा है। आपके इलाके की यानी कि आपकी मकामी जो हुकूमत है, लाइक पाकिस्तानी हुकूमत, किसी एक ड्रग को बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, कोई ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे कि फ़लाँ जो चीज़ है वो एज अ ड्रग यूज़ होगी, तो वो भी आपके लॉ के मुताबिक ड्रग कहलाएगी। तो ये सारी ड्रग थी, ये आपने पढ़ी। इसके बाद आ जाएँ अडल्ट्रेटेड ड्रग है आपके पास। तो इसको देखें कि क्या है। मीन अ ड्रग विच कंसिस्ट इन होल, यानी कि सारा या फिर उसका कोई एक पार्ट, फिल्दी पुट्रेड डिकम्पोज सब्सटेंस और विच कंटेन एनी फॉरेन मैटर, यानी कि ये यूँ कह लें कि जितने भी आपके गंदे फजूल सब्सटेंसेस हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो कि गले सड़े मवाद पर मुश्तमिल, ऐसी ये सारी चीज़ें इसमें ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे। तो ला की अपनी ज़ुबान होती है, आप चाहे उसको करें कंटिन्यू, चाहे अपनी वर्डिंग में। और विच कंटेन एनी फॉरेन मैटर, उसके अंदर से कोई बाहर की चीज़ निकल आए। आपने कोई ड्रग ली है, आपने कोई सिरप लिया है, उसके अंदर कोई आपको इंसेक्ट मिल जाए, कोई कीड़ा उसके अंदर हो, उसके अंदर चूंटियाँ मौजूद हों, अंदर सिरप के अंदर कोई ऐसे, देखे ना ये सारे वर्ड्स मेंशन है, वर्मिन, वॉर्म, रोडेंट और इंसेक्ट, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। इसके बाद ये अगर ऐसी कोई ड्रग मिल जाए, अब ये इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। अडल्ट्रेटेड ड्रग है, याद रखिएगा। विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड, पैक्ड और हेल्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस। अब ये देखें, एक ड्रग इंस्पेक्टर आपके पास आता है या कोई भी चेकिंग करने वाला आपके पास आया प्रेमिसेस पे, उसने कोई ड्रग ली, कोई ड्रग उसने उठा ली, उसने उठाई तो देखते हैं जी उसके अंदर जी चूंटियाँ, सिरप के अंदर चूंटियाँ मौजूद हैं, सिरप के अंदर तक चूंटियाँ चली गई हैं। एक दफ़ा बल्कि ऐसे भी हुआ, मैंने आगमेंटन की एक टैबलेट निकाली, आगमेंटन की टैबलेट, मैंने पिक्चर भी शेयर की थी। आगमेंटन की टैबलेट निकाली तो उसके अंदर से उसको सारा खाया हुआ था, यानी कि सील पैक है, बंद है, लेकिन अंदर से उसको खाया हुआ था। वो मुझे अब याद नहीं कैसे वो गलती से निकल गई, यानी कि काटते हुए वो निकल आई है, जो भी सिस्टम बना उसका, लेकिन वो अंदर से ना उसको खाया हुआ था। उसके अंदर जैसे आपकी लकड़ी के अंदर वो कर देती है ना ये दीमक सुराख, बिल्कुल वैसे सुराख थे। तो ये अगर ऐसी किसी को मिल जाती तो ज़ाहिर बात है वो क्या कहता है जी, इसके पास से अडल्ट्रेटेड ड्रग मिली है। उसने ये नहीं लिखना था कि जी आगमेंटन की गोली फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो अडल्ट्रेटेड ड्रग है। अडल्ट्रेटेड ड्रग मिली है जिसके पास है, अब इसको इसके मुताबिक अडल्ट्रेटेड ड्रग के मुताबिक जो है वो जुर्माना होगा या जो भी इसकी सज़ा बनती है। सज़ा फिर आगे लिखी हुई है सारी। अब विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड, अब किसी ये तो हो गई यूँ कह लें मेडिकल स्टोर पे, अब वो चला गया किसी कंपनी पे, किसी इंडस्ट्रियल फार्मेसी पे, वहाँ जाके देखते हैं जी अनसैनिटरी कंडीशन है, वहाँ पे जो भी ड्रग बन रही है तो वो कौन सी होगी, अडल्ट्रेटेड होगी। सिंपल ये लिखा हुआ है। कंटेनर ऑफ विच रिलीज एनी पॉइजनस, यानी कि उसको जिस कंटेनर के अंदर रखा गया है वो ही जो है कोई पॉइजनस या ऐसा मटीरियल शेयर कर रहा है जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, वो भी अडल्ट्रेटेड ड्रग है। which bear or contain as an ingredient substance other than the prescribed substance, यानी कि जिसके अंदर ऐसा कोई सब्सटेंस डाला हो जो कि प्रेस्क्राइब्ड नहीं किया गया, उन्होंने और डाल दिया, वो भी अडल्ट्रेटेड ड्रग है। विद विच एनी सब्सटेंस हैज़ बीन मिक्सड और पैक सो एज टू रिड्यूस, यानी कि उसके साथ या कोई ऐसा सब्सटेंस मिक्स किया गया है जो उसकी क्वालिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को जो है वो कम कर देगा, तो वो भी अडल्ट्रेटेड ड्रग है। जिससे इसका म्यार कम हो जाए, इसकी ताकत कम हो जाए, इस तरह की जो भी चीज़ होगी वो अडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाएगी। तो अगर ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो वो जो आपका इंस्पेक्टर या जो भी टीम आई है वो अडल्ट्रेटेड ड्रग की जो पेनल्टी है उसके मुताबिक आपके साथ जो है वो पेश आएगी। मिस ब्रांडेड ड्रग कौन सी है? मीन अ ड्रग विच इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। आप कोई भी मेडिसिन उठाते हैं उस पर देखते हैं कि बहुत सारा कुछ लिखा होता है। लाइक मैं भी अपने मेडिकल स्टोर पे ही बैठा हूँ, तो यहाँ से देख लेते हैं कोई सिरप उठा के। ऐसी फाइल मैंने उठाया है तो उसका फार्मूला लिखा हुआ है जी खांसी के लिए। उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि कितने मिलीलीटर है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए खुराक है, छोटे बच्चों के लिए ये भी लिखा है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हिदायत लिखी हुई हैं, टेम्परेचर का मेंशन है, गर्मी रोशनी से बचाएं ये लिखा हुआ है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें ये लिखा हुआ है, सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के नुस्खे वे फ़रोख्त करें ये भी लिखा हुआ है।
बाकी इसके ऊपर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, क्यूआर कोड भी है मज़े की बात, और एमआरपी प्राइस लिखी हुई है, और उसके बाद बाकी सी कंपोजिशन इंडिकेशन भी लिखा हुआ है। तो टैबलेट जो होती हैं उसके अंदर फिर लीफलेट होता है, उसके बाहर भी एक लेबल होता है, तो लेबल के कुछ खास पैरामीटर्स हैं जिनको मीट करना होता है। कोई ऐसी ड्रग एग्ज़ाम आता है आपके पास, हेल्थ का बंदा, ड्रग इंस्पेक्टर आता है, वो देखता है कि आपकी ये सही नहीं लिखी हुई, सही तरीके से लेबल नहीं किया गया, तो वो उसको क्या कंसीडर करेगा, मिस ब्रांडेड। इसके बाद आगे है ऑन द लेबल, और लेबलिंग ऑफ विच any word, statement or other matter or information required by the rules to appear on the label or labeling is not prominently placed। यानी कि उसके लेबल पे कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो है लिखी गई हो या ना लिखी गई हो, तो लेबलिंग पे भी फिर उसके अगर कोई इशू हो तो वो भी आपकी मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाएगी। इसके बाद है आपका थर्ड वन, विच इज़ नॉट लेबल्ड विद सच डायरेक्शंस। अब यानी कि ये वही बात आ रही है सारी, लेबल के अंदर जितनी चीज़ें हैं, जितने पैरामीटर्स अभी हमने देखे, तो उसको उसका एक उसको कंबाइन कर लें। तो सबसे पहले इसने बात की कि लेबल ना किया गया हो प्रेस्क्राइब्ड मैनर पे। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड, स्टेटमेंट या ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई हो जो कि लॉ के मुताबिक ना हो, ये कह रहा है। इसके बाद विच इज़ नॉट लेबल्ड विथ सच डायरेक्शंस फॉर यूज़, यानी कि उसको यूज़ कैसे करना है, वार्निंग अंदर दी गई है उसके अंदर। और अनसेफ डोजेज, अगर यानी कि किसी सिरप को ज़्यादा पीने से कोई नुकसान हो सकता है, तो ये उसके ऊपर कोई वार्निंग ना दी गई हो, तो ऐसी जो है वो ड्रग आपकी मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाएगी। इसके बाद आपका है कि हमने कौन सा पढ़ा है अभी, चौथा, द लेबल और कंटेनर ऑफ विच और एनीथिंग accompanying which bears any statement device or design or device which make any false, यानी कि जिसके ऊपर कोई false claim किया गया हो, जिस पे कोई false claim किया गया हो। अब इस पे आपने करना पता क्या है कि जो इसके कीवर्ड्स हैं, पूरी एक जो इसका सब क्लास है उसका एक कीवर्ड है। लाइक पहला देख लें प्रेस्क्राइब्ड मैनर है, दूसरा देख लें कि कोई ऐसी चीज़ लिखी हो जो कि लॉ के अकॉर्डिंग ना हो, तीसरा देख लें सच डायरेक्शंस, यानी कि यूज़ उसको कैसे करना है, इसके बारे में ना लिखा गया हो, अनसेफ डोजेज इसका ना लिखा गया हो, तो इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लें। चौथा देखें, उस पर लिखा है कि कोई वो फॉल्स क्लेम करे, लाइक कई दवाई है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक दिन में खांसी आपकी ठीक कर देगी, ये लिखा हो, तो वो मिस ब्रांडेड ड्रग है, इसको जो है वो उसके खाते में जाएगी ये। उसके बाद विच इज़ सो कलर्ड, कोटेड, powdered or polished that damage is concealed, or which is made to appear of better or greater therapeutic value than really it really is। तो यानी कि उसको इस तरीके से शो किया जाए, इस तरीके से उसको दिखाया जाए कि असल चीज़ तो वो कुछ और हो। ये चीज़ भी माइंड में रखनी होती है मैन्युफैक्चरर को, कि दिखाया तो उसको ऐसे जा रहा है कि पता नहीं क्या कर देगी। उसकी पैकिंग देखें लशपश है, उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो ऐसे दावे लिखे हुए हैं, लेकिन जब उसको अंदर से देखा जाए, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखा जाए, तो कुछ भी ना हो। ऐसी बहुत सारी ड्रग्स मार्केट में आपकी अवेलेबल है, दिखाने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अंदर जब उसके चीज़ें देखें, पोटेंसी देखें, तो वो सारी बहुत ही कम होती हैं, कि वो थेराप्यूटिक रेंज को भी कवर नहीं कर रही होती। तो ये सारी मिस ब्रांडेड ड्रग हैं। छठे पे आ जाए, विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फार्माकोपिया और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड द लेबल डज नॉट बियर द नेम ऑफ दैट फार्माकोपिया, यानी कि अगर उसको बनाया तो किसी फार्माकोपिया के तहत हो, लेकिन उस फार्माकोपिया का नाम मेंशन ना किया गया हो। इसीलिए आप कोई भी मेडिसिन उठाएं, उस पर लिखा होता है बीपी, यूएसपी, मेजोरिटी पे यही लिखा होता है। तो वो क्या शो कर रहा होता है कि उन्होंने इसको उस फार्माकोपिया के असूल के तहत बनाया है। जिस पे नहीं लिखा होगा वो भी आपकी मिस ब्रांडेड ड्रग है। ठीक है जी। इसके बाद आपकी जो स्टार्ट हो रही है वो है स्पूरियस ड्रग। तो इसको स्टार्ट करते हैं।
विच परपोज टू बी अ ड्रग बट डज नॉट कंटेन द एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि कोई दवाई तो वो कह रही है कि जी मैं फ़लाँ दवाई हूँ, फ़लाँ चीज़ की दवाई हूँ, लेकिन उस चीज़ का एक्टिव इंग्रेडिएंट ही उसके अंदर ना हो। बाकी चीज़ें एक्सिपिएंट्स तो हैं, एडिटिव्स हैं, लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट ही नहीं है तो उसने क्या असर करना है। ये स्पूरियस ड्रग है। विच परपोज टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर प्लेस और कंट्री, यानी कि वो कहता है जी मैं फ़लाँ कंपनी की प्रोडक्ट हूँ, फ़लाँ प्लेस पे मुझे बनाया जा रहा है, फ़लाँ कंट्री से आई है ड्रग, लेकिन उसकी वो ना हो। ऐसी बहुत सारी जाली अद्वियात मौजूद हैं कि जी बाहर की ये दवाई है और ये फ़लाँ यानी कि एड्रेस लिखे होते हैं, लेकिन वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसके बाद विच इज़ इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड सोल्ड ऑफर्ड और एक्सपोज्ड फॉर सेल अंडर अ पर्टिकुलर नेम वाइल एक्चुअली इट इज़ अनदर ड्रग, यानी कि दिखाया तो जा रहा होता है कि जी फ़लाँ ड्रग है, लेकिन असल में वो ड्रग वो नहीं होती। उसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, इम्पोर्ट भी किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये वो वाली ड्रग नहीं है जो किसी ख़ास एक नाम के तहत जो है वो की जा रही हो, लेकिन अंदर से कुछ और हो। The label of which bear the name of an individual or company purports to be its manufacturer or product, while individual or company is fictitious or does not exist, यानी कि कोई ऐसी कंपनी का वो नाम बता रहे होंगे जो कि फ़र्ज़ी होगी। उसके लेबल पे जिस कंपनी का नाम लिखा होगा वो फ़र्ज़ी होगी या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। फ़र्ज़ी नाम लिख लिया, किसी भी कंपनी का नाम लिख दिया उन्होंने, ये हो सकता है। या वो ऐसी होगी कि वो कंपनी वो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। Counterfeit drug mean a drug the label or outer packing of which is imitation of or resemble, यानी कि कोई भी ऐसी दवाई जिसकी पैकेजिंग जिसका नाम किसी दूसरी दवाई से बिल्कुल मिलता जुलता होगा वो काउंटरफिट ड्रग है। सब स्टैंडर्ड ड्रग कौन सी है? मीन अ ड्रग विच इज़ नॉट ऑफ स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई हैं वो नहीं है, यानी कि उसका स्टैंडर्ड लो है। बैच क्या होता है? मीन्स अ क्वांटिटी ऑफ एनी ड्रग प्रोड्यूस्ड। इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, आपकी कोई एक दवाई, एक ख़ास दवाई बनने लगी है, बिलफर्स पैनाडोल बनने लगी है, वो कहते हैं जी इसके हमने 10,000 डब्बे बनाने हैं, 10,000 डब्बियाँ, एक डब्बी में 200 गोली होती है, 10,000 डब्बे बनाने हैं। तो ये 10,000 डब्बे जो उस वक्त में बनेंगे, एक दिन में 2 दिन में, जो इसका टाइम प्रोसीजर है, जितने टाइम में बनते हैं, तो वो डब्बे वो जो एक साथ बने उनको एक नंबर दिया जाएगा, वो उनका बैच होगा। बैच नंबर क्या होता है? मीन्स अ डेजिग्नेशन प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ अ ड्रग दैट आइडेंटिफाइज द बैच, यानी कि वही बात, ये वो जो ये उस नंबर की बात हो रही है कि जो बताएगा, यानी कि कंपनी के रिकॉर्ड में वो बैच से सेव होगा कि फ़लाँ बैच हमने फ़लाँ टाइम पे किस किस बंदे ने बनाया था, वो सारा डाटा होता है। एंड परमिट्स द प्रोडक्शन हिस्ट्री, वही प्रोडक्शन हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें। एक्सपायरी डेट क्या होती है? मीन द डेट स्टेटेड ऑन द लेबल ऑफ अ ड्रग आफ्टर विच द ड्रग इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटेन इट्स क्लेम्ड एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी और पोटेंसी, और आफ्टर विच इट इज़ नॉट परमिसिबल टू सेल द ड्रग, यानी कि एक्सपायरी आपके पास कोई हेल्थ का बंदा आके एक्सपायरी मेडिसिन उठा लेता है और कहते हैं इसकी बेस पे आपको जुर्माना कर सकता है। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि आफ्टर विच इट इज़ नॉट परमिसिबल टू सेल द ड्रग, कि इसके बाद अलाउ नहीं है कि आप अपनी इस ड्रग को सेल करें। तो इस चीज़ को याद रखना है आपने। और बाकी पहले वाली सारी चीज़ें कि उसके बाद एक्सपायरी के बाद जो एक एफिकेसी है, जो काम वो पहले कर रही थी एक्सपायरी से पहले, वो काम वो बाद में नहीं करेगी, सेफ्टी पे भी इशू आ जाता है। सब मेडिसिन के साथ नहीं होता। अगर आप एक्सपायरी मेडिसिन कोई खा भी ले तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई रिएक्शन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चंद एक मेडिसिन ऐसी होती हैं कि उनके साथ इशू होता है, वरना ऐसा होता है कि एक्सपायरी वैसे हो गई है तो उसका कोई भी असर उसको नहीं होगा, बुरा असर बहुत कम होता है। जेनरिक नेम मींस द नॉन प्रोप्राइटर साइंटिफिक और ऑफिशियल नेम, ये आपका जेनरिक नेम, लाइक पैनाडोल का पैरासीटामोल। तो ये जो है वो कौन सी आपकी फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है जी? मींस अ फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट आपकी सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों का होता है। ये किस सेक्शन के तहत अपॉइंट होता है? अंडर सेक्शन 16। ये आपने याद रखना है एज MCQ। इंस्पेक्टर फेडरल भी होता है, प्रोविंशियल भी होता है, ये सेक्शन 17 के तहत अपॉइंट होता है। लेबल क्या होता है? अभी हमने ऊपर बात की तो ये आ गया है। लेबल मींस अ डिस्प्ले ऑफ रिटन, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर। अब इसमें बिल फर्ज आप सोचें कि अगर लिखा होता कि मींस अ डिस्प्ले ऑफ रिटन, सिर्फ रिटन लिखा होता, तो कोई बंदा अगर इसको प्रिंट करवा के लेबल लगाता तो उस पर भी केस कर सकते थे आप कि, या उस पर केस हो सकता था कि आपने जो है वो लॉ में तो लिखे कि रिटन रिटन उसमें लिखे, लेकिन आपने जो है वो कर लिया अपना
क्या नाम है प्रिंटेड लगा लिया। और अगर कोई रिटर्न लिखता है तो भी कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ कि रिटर्न, तो इस पर भी कोई इशू नहीं होता कि आप इसीलिए हकीम साहिबान के पास आप जाएँ तो वो रिटर्न में लिखा होता है, प्रिंटेड नहीं होता उनके पास, रिटर्न में उन्होंने ना उस पर लेबल लगाया होता है। लेबॉर्ट्रीज़ में आप रिटर्न में लेबल लगाते हैं। तो ये है जी लॉ को पढ़ने का मज़ा। प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अपॉन द इमीडिएट कंटेनर और द आउटसाइड कंटेनर और रैपर ऑफ अ ड्रग पैकेज। लेबलिंग जो ये सारे काम करना है, इसको जो है वो लेबलिंग कहलाता है। अब आ गया मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर क्या है जी? इन रिलेशन टू अ ड्रग मीन्स ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग, यानी कि कोई भी वो तमाम ऑपरेशन जो कि एक ड्रग को बनाने के लिए जो है वो किए जा रहे हैं, वो तमाम इसके अंदर आपके शामिल हैं। इसके बाद आपका इसके अंदर आता है इंक्लूडिंग, वो सारे प्रोसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। और उसके बाद बट डज़ नॉट इंक्लूड द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। अच्छा, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग इसमें शामिल नहीं है। और द पैकेजिंग ऑफ एनी ड्रग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ रिटेल बिजनेस और एनी और ऑन अ प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और डेंटिस्ट और वेटरनरी मैन्युफैक्चरर। तो इसमें आपका डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम इसके अंदर आती हैं। और अगर जैसे आप फार्मेसी पे होते हैं तो फार्मेसी पे अभी आगे आपने चीज़ें पढ़ ली होंगी इन सबको कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन आती है, फिर उसके बाद आप फ़लाँ इंग्रेडिएंट लेते हैं, फ़लाँ इंग्रेडिएंट लेते हैं। प्रैक्टिकल की नोटबुक्स में ज़्यादातर ये चीज़ें मेंशन होती हैं। ये सारी चीज़ें की फिर फ़लाँ एक ख़ास मेडिसिन आपने खुद फार्मेसी में तैयार की, ये चीज़ें आपने अक्सर सुनी होंगी। तो ये चीज़ें भी मैन्युफैक्चर के अंदर नहीं आती। इस सब का कहने का मकसद ये कि कोई भी प्रेस्क्रिप्शन भी अगर आपके पास आती है, मैं प्रेस्क्रिप्शन आने के बाद आप कोई नई मेडिसिन बनाते हैं, कोई चीज़ें मिक्स करके कोई ऑइंटमेंट, कोई क्रीम बना के दे रहे हैं अपने पेशेंट को, कस्टमर को, तो ये चीज़ मैन्युफैक्चर में नहीं आती। मैन्युफैक्चर में वही चीज़ है जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे ऊपर सारे प्रोसेस करने के बाद हो रही है। तो ये थे आपकी मेजर कॉन्सेप्ट कह लें, मेजर डेफिनेशंस कह लें, जितनी चीज़ें हैं ये सारी एज अ MCQ इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है। इनमें से कोई भी एक चीज़ उठा लेगा कि जी जैसे लेबलिंग अगर सही नहीं है तो कौन सी ड्रग है, और अगर उसकी स्पेसिफिकेशन किसी और से मिलती है तो कौन सी ड्रग है, ऐसे बहुत सारे इसकी MCQs बनते हैं। 2 से 3 MCQs बन जाते हैं या 5 भी बन जाते हैं। तो इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनकी हर एक लाइन को आपने याद रखना है सेम टू सेम, और वही बात कि कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर लेना है। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर, ये हुआ ख़त्म। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।